नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जापान की उस नई मिसाइल के बारे में जो कि चाइना के डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया के अंदर एक युद्ध का माहौल बन रहा है, स्पेशली चाइना और उसके नेबर्स के बीच में, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ताइवान और एशियान्स कंट्री आती हैं और यूएस भी इसी के अंदर शामिल है। तो ऐसे में जापान ने अपनी एंटीशिप मिसाइल ASM-3 तैयार कर ली है। ये दोस्तों एक सुपरसोनिक मिसाइल है और एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जापान के लिए, चाइना के वारशिप को काउंटर करने के लिए। दोस्तों इस मिसाइल को जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री ने डेवलप किया है और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है पुरानी मिसाइल का, जिसे जापानी फोर्सेस ने डिमांड किया था उस समय जब जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने पुरानी मिसाइल को अनसेटिस्फैक्टरी बताया था। दोस्तों ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से ट्रेवल करती है। इसके अंदर डायरेक्शनल एनहेंसमेंट अपने आप होती है, यानी कि दिशा बदल सकती है सिचुएशन के हिसाब से। इसे डिटेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, यानी कि कह सकते हैं इसके अंदर स्टेल्थ फाइटर जेट के गुण है। और इसके अलावा इसका वारहेड सी बस्टर टाइप का होता है और ये स्पेशली सरफेस वारशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। और दोस्तों जीन्स के हिसाब से इसके अंदर एक सेंट्रल वारहेड होता है, जिसके अंदर एक आर्मर पायरसिंग होती है, हाई एक्सप्लोसिव शेल होती है, नोज फ्यूज होता है और एक प्रिकर्सर वारहेड होता है जो कि दोस्तों मुख्य वारहेड को शुरुआत देता है ब्लास्ट करने के लिए। इस मिसाइल को रोकना लगभग असंभव है और ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ये मिसाइल चाइनीज नेवी के लिए साउथ चाइना सी के अंदर प्रलय ला सकती है। अगर दोस्तों जापान और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो जापानीज नेवी का मुख्य काम होगा चाइनीज बैटलशिप को उनके ओपन पैसिफिक में आने से रोकना, और ASM-3 मिसाइल इसमें उनकी मदद कर सकती है। दोस्तों ASM-3 मिसाइल मैक 3 की स्पीड से फ्लाई करती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और इसकी गाइडेंस के लिए GPS सिस्टम लगा होता है और ये दोस्तों साथ ही टर्मिनल गाइडेंस के लिए रडार से भी लैस होती है। इसका वारहेड जो होता है उसका वेट कई पाउंड होता है, यानी हंड्रेड्स ऑफ पाउंड का वेट होता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये अकेला वारहेड कई वारशिप को एक सिंगल हिट के साथ में डुबो सकता है। और यूरेशियन टाइम्स के अंदर ये लिखा गया है कि ये एक शिप स्मैशिंग मिसाइल हो सकती है, यानी ये बिलीव किया जा सकता है कि ये एक ऐसा म्यूनिशन है जापान के पास जो चाइना जापान के बीच में युद्ध के समय निर्णायक साबित हो सकता है। और अभी दोस्तों ये मिसाइल जापान के F-2 फाइटर जेट जो है उसके रडार के साथ में फिट हो सकती है, लेकिन F-35 स्टेल्थ फाइटर की वेपन बे के अंदर इसे फिट करना अभी मुश्किल है। और जैसा कि दोस्तों कहा जा रहा है कि जापान अपना नया स्टेल्थ फाइटर F-3 डेवलप कर रहा है, तो ऐसे में इस मिसाइल की कंपैटिबिलिटी की कोशिश की जाएगी कि उसके साथ में हो जाए। और F-3 फाइटर जेट को भी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है और ये अगले डिकेड तक पूरा हो सकता है। और अभी दोस्तों चाइना से खतरे को देखते हुए जापान हाई अलर्ट पे और पूरी तरह से नेक्स्ट वार के लिए तैयारी कर रहा है। और अभी दोस्तों यूरेशियन टाइम्स ने भी एक CNN एडिटोरियल को कोट करते हुए कहा था कि चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट बहुत बड़ा है, स्पेशली उन आइसोलेटेड आइसलैंड को लेके जो ईस्ट चाइना सी के अंदर स्थित हैं, जिन्हें सेनकाकू या डियाओयू आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये लंबे समय से इन दोनों के बीच में विवाद का विषय रहा है और चाइना और जापान के बीच में एक हिस्टोरिकल क्लेम रहा है, स्पेशली दोस्तों आर्कीपेलागो, जिसके अंदर 5 अनइनहैबिटेटेड आइसलैंड है और 3 बैरन रॉक्स है, और अगर इनके टोटल एरिया को माना जाए तो 5 स्क्वायर किलोमीटर ही बनता है। और ये एरिया छोटा होने के बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है ये एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड भी साबित हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑयल का भंडार भी हो सकता है और साथ ही बहुत से वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, इसीलिए दोनों देश इसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में माना जा रहा है कि जापान जो है उसको काफी ज्यादा खतरा है चाइना से, इसीलिए उसने इस वेपन को तैयार किया है और अभी देखना होगा कि ये कब तक प्रोडक्शन में शामिल हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।